आप सभी प्रिय श्रोतागणों को इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कुंभ राशि वाले मेरे प्रिय साथियों, मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष होने वाली है। बहुत खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि पितृपक्ष 14 अक्टूबर तक है और यह 14 अक्टूबर तक आप अपने जीवन को संवारने का काम कर सकते हैं तो आपकी जीवन संवर जाएगी। नहीं तो फिर आपके साथ जो परेशानी चल रही है, जो आप दरबदर ठोकर खा रहे हो, जो 10 लोगों से बात सुन रहे हो, जो रुपया पैसा को लेकर घर में किल्लत चल रही है, जो घर में दरिद्रता छाई हुई है, जो कर्ज आपको परेशान कर रखा है, जो दुश्मन आपको परेशान कर रखा है, वह वैसे ही आपको परेशान करता रहेगा। क्योंकि मित्रों, आपको भी भली भांति पता है कि आपके जीवन काल में कई प्रकार की समस्याएं चल रही है। एक समस्या आपके जीवन काल में खत्म नहीं होती है तब तक दूसरी समस्या दरवाजे पे खड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन मित्रों वह चीज बिल्कुल ही सही नहीं है। जैसे अगर देखा जाए तो आपके पास संतान भी है, संतान आपका अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, लेकिन ये पितरपक्ष, ये पितृदोष जब से आपके कुंडली पे लगा हुआ तब से आपके जो पुत्र है वो पुत्र का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका मस्तिष्क खराब हो गया है, घर छोड़कर चला गया है। जैसे कि आपकी पुत्री है, आपकी पुत्री भी आपका बहुत ही मान सम्मान करते थे, आपका देखरेख, आपका ख्याल भी रखते थे, लेकिन कुछ समय से उनकी भी स्थितियां इतनी खराब हो गई है कि उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा, वह भी मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। बहुत कोई घर भी छोड़कर चला गया है। अब आगे अगर देखा जाए तो रुपया पैसा भी आपके पास है, लेकिन आपके पैसे, आपके रुपया चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। आपको यह समझ में नहीं आ रही है कि आपको फायदा कहां से आ रही है और कहां आपको लॉस हो रहा है। लेकिन आपके जो जाल हैं, जो आपका जंजाल है, वो प्रत्येक जगह फैला हुआ है। हर क्षेत्र में आपकी पूंजी लगी है, हर क्षेत्र में आपका रुपया पैसा लगा है, लेकिन वहां से आपका प्रॉफिट 0/0 आता है। आप हर चीज को समझते हैं कि यह मेरा है, लेकिन अगर उसका जोड़ घटा गुना किया जाता है तो आपका कुछ नहीं निकलता है। आप अपने जीवन काल में जितने दौड़ भाग करते हैं, जितने परेशानियां आपके साथ जुड़ी हुई है, आप रुपया पैसा के लिए इतना भागते हो, लेकिन बस वहीं के वहीं खड़े हो। अगर आप 10 फैक्ट्रियां बना लिए हो, 10 जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन आपका पैसा एक ही जगह से अच्छी तरीका से आ पाता है, जिससे कि अपने आप जीवन यापन अच्छे से कर पा रहे। और यह जीवन यापन आपने जो अच्छे से कर रखा है, कर रहा है, वह भी आपका धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। आपकी जो जीवनी थी, आपकी कुंडली को जैसे ही मैंने विश्लेषण किया और जैसे ही मैंने आपकी कुंडली को देखा, बहुत ही दर्दनाक भरी बातें निकल कर आई। आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छाई भी लिखा हुआ है, बहुत बुरा भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर कुंडली और ग्रह और ब्रह्मांड की दिशा और दशा से अगर देखा जाए तो आपका जीवन सर्वगुण संपन्न है, आपका जीवन सर्वगुण संपन्न है। उसको बिगाड़ने का हाथ आपके दुश्मन का है, और जैसे ही आपके दुश्मन आपके ऊपर तंत्र विद्या करता है, प्रेत बाधा करता है, आपको परेशान करता रहता है, बहुत अधिक भी परेशान करता है, और दुश्मनों की वजह से आज आप घर से बेघर हैं, परिवार में एकता नहीं है, परिवार में, आपके परिवार में सभी का मन सब जैसा है,
घर में कभी सुख और शांति नहीं है, घर पे बरकत नहीं है, घर पे अधिक कलह और कलेश बना हुआ रहता है। कभी पिता पुत्र लड़ जाते हो, कभी माँ बेटे लड़ जाते हो, कभी माँ बेटी लड़ जाते हो, कभी दादा दादी नाना नानी किसी से भी झगड़े कर लेते हो और एक दूसरे का कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पाता है घर परिवार में। आखिर ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हो रही है और इसका मुख्य वजह क्या है? तो अगर पहली नज़र से अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में सबसे बड़ा दोष है पितृदोष। और यह 14 अक्टूबर तक अगर आपने पितृदोष को संभाल लिया और अपने पितरों का पूजा अगर अच्छे से करा दिया तो जीवन फिर आपका संवरने से कोई नहीं रोक सकता है। जीवन आपका संवरने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह 14 अक्टूबर तक बचा हुआ है। 14 अक्टूबर के बाद पितरपक्ष खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए मात्र कुछ ही समय बचा हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने पितरों की पूजा अवश्य कराएं, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। क्योंकि मित्रों कितने 100-200 रुपये आप फूंक देते हैं, अगर आप किसी ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण को अगर बुलाकर आप भोजन कराते हैं तो वह भोजन उस ब्राह्मण को नहीं आपके पितरों को प्राप्त होगा। और जब भी आप किसी को भोजन के पैसे देते हैं, चाहे वह आप हमको दें या फिर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करें या उसके पैसे ही उसको दें, तो 11 बजे के बाद ही दें। क्योंकि यह शुभ समय, सुबह का जो समय होता है यह शुभ समय है और यह देवी देवता को प्राप्त है और शाम के समय देवी देवता को प्राप्त है। इसलिए आपसे निवेदन है जब भी किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो 11 बजे के बाद और 4 बजे के पहले तक कराएं, वो आपके पितरों को प्राप्त होगी। तो मित्रों, यह पितर पूजन अति आवश्यक है। कहते हैं कि अगर आपके पितर अगर आपसे खुश रहते हैं तो बाहर के जो तंत्र विद्या है, जो प्रेत बाधा है, जो भूत पिचास डाकनी किचालनी जो दुश्मन आपके ऊपर सौंप दे रहा वह कभी आपके ऊपर असर नहीं करने देगा। देखना कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं अनाथ हैं जिसका कोई नहीं रहता है, लेकिन जब भी उनके आंसू बहते हैं वो अपने माता पिता को याद करता है और माता पिता उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस समय पितर पूजन आप अवश्य कराएं, अपने पितरों को अवश्य खुश रखें और कौए को भोजन अवश्य कराएं। कौए को भोजन अवश्य कराएं। अब मात्र 6 दिन बचा हुआ है और यह 6 दिन अपने पितरों को लिए छोड़ दें तो बेहतर होगा। जीवन को अगर राजा महाराजा वाला जीवन अगर जीना चाहते हैं, जिंदगी को ऐसो आराम से बिताना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो अपने पितरों को अवश्य खुश रखें मित्रों। अन्यथा आपका जीवन नरक बनता जा रहा है। और यह 6 दिन जो बचा हुआ है, गया जाकर आप अपने पितरों का पिंडदान भी करा सकते हैं, गया जाकर पूजा भी कर सकते हैं, या फिर आसपास के कोई ब्राह्मण है, कोई गया जा रहा होता है तो आप उनको पैसे दे दें, अपने पितरों का फोटो दे दें, नाम लिखकर गोत्र लिखकर दे दें, तो वह वहाँ पे जाकर पूजा करा देंगे। और अगर आपको ब्राह्मण प्राप्त नहीं हो रहा है और आपके पास समय नहीं है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें भी दे सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज सकते हैं, नाम और गोत्र भेज दीजिएगा, मैं उनकी पूजा करा दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा आपकी सेवा में 24 घंटे तक उपस्थित है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। जब आपकी मर्जी करे फ़ोन उठाइए, डायरेक्ट बाबा को फ़ोन मिलाइए, मैं डायरेक्ट आपसे संवाद करूंगा मित्रों। तो मित्रों, इनके साथ साथ आपको इस 6 दिन के अंदर क्या क्या करना है मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, जैसे कि पितरों की जो संतुष्टि है, संतुष्टि के लिए दर्पण और पिंडदान और ब्राह्मण भोजन ये अवश्य करा लेना मित्रों। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं और पूरे जीवन काल तक आपको अगर खुशी प्राप्त होती है तो आप यह कार्य अवश्य करें।
तो मित्रों, इसमें से पेड़ पौधे भी आपके पितरों को बहुत ही खुशहाल रखते हैं, और जिसमें से एक पीपल के पेड़ होते हैं, तुलसी के पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ होते हैं, अशोक के पेड़ होते हैं, और बेलपत्र भी होते हैं, बेल के पेड़ भी होते हैं, आंवला के पेड़ होते हैं, समी का पेड़ होते हैं। तो जैसे कि मित्रों, पीपल का जो पेड़ होता है वह बहुत ही पवित्र माना गया है, और पुराणों के अनुसार पीपल के वृक्ष में पितरों का ही वास होता है। इसलिए पीपल के पेड़ पर दूध में पानी और तिल मिलाकर ये 6 दिन तक आप अवश्य उसके जड़ में अर्पित करें। बरगद के पेड़ भी शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, और बरगद के पेड़ को शास्त्रों में आयु देने वाला तथा मोक्ष देने वाला पेड़ माना गया है। और बरगद के पेड़ को ही साक्षी मानकर माता सीता ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। बरगद पर जल चढ़ाकर इसकी परिक्रमा करने से पितर संपन्न होते हैं। अब बात रहा बेल के पेड़, जिससे बेलपत्र तोड़ते हैं, और बेल के पेड़ में देवी लक्ष्मी और पत्तों में भगवान विष्णु का वास होता है। पेड़ में देवी लक्ष्मी का वास होता है और पत्तों में भगवान विष्णु का वास होता है, और भगवान विष्णु की पूजा से पितृ संपन्न होते हैं, और इसलिए पेड़ पर भी दूध में गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से पितृ संपन्न होते हैं। और अशोक का पेड़, अशोक के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसमें भी भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस पेड़ को लगाने और इनकी पूजा करने से पितृ देवता संतुष्ट और संपन्न रहते हैं। अब हम बात करते हैं तुलसी के पौधे। तुलसी का पौधा लगाने से और उनकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा पितर पक्ष में अवश्य लगाएं, और तुलसी के पौधे में रोज जल अवश्य चढ़ाएं। पितर आपके अवश्य संपन्न होंगे। अब हम चर्चा करते हैं बच्चे को कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। बच्चों को अमरूद या आम या इमली का पेड़ लगाना चाहिए। कुंवारी लड़की के लिए आंवला, अनार या अंजीर का पेड़ लगाना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री यानी शादीशुदा महिला को अशोक, तुलसी या सीताफल का पेड़ लगाना चाहिए। और जिसके घर में दुर्घटना से कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में इस पितर पक्ष में कोई भी व्यक्ति पीपल, बरगद, नीम या समी का पेड़ आपको लगानी है। जैसे माता, दादी और परदादी के लिए पलास, पारस, पीपल या चंदन का पेड़ आप अवश्य लगाएं। पिता, दादा और परदादा के लिए बिलपत्र, पीपल, बरगद या आंवले का पेड़ अवश्य लगाएं। तो मित्रों, इतना कार्य आप अवश्य कर लेना। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, जो परेशानियां चल रही है, जो आज आप दरबदर ठोकर खा रहे हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जहां भी जाते हो आप वहां से आपको निराश होकर लौटना पड़ता। जो कार्य में आप हाथ लगाते हो वह बिल्कुल ही नहीं होता है, और अगर आप सोने में भी हाथ लगाते हैं तो वह भी मिट्टी हो जाता है। आपकी परेशानी का दौर चलने का मुख्य वजह है पितृदोष। आप यह कार्य कर लेना। उसके बाद बात रही कि आपके जो व्यवसाय ठप पड़े हैं, आज से 5 साल पहले जो आपकी व्यवसाय चल रही थी आज बिल्कुल ही ठप पड़ गया है, तो इसका मुख्य कारण पितृदोष है। और इनके साथ साथ आपके व्यापार बिजनेस को भी किसी ने बांध रखा है, उसे भी खोल दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें, मैं यहाँ से ही फूंक दूंगा, वह खुल जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनके साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी आपको बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा है, तो कुछ समय तक आपको सूर्योदय से पहले जगना है, और सूर्योदय से पहले आपको अपना बिस्तर को त्याग देना है। और जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अपने दोनों हथेलियों को देखकर प्रणाम करें और दाहिना पैर को जमीन पे रखकर अपने दिन की शुरुआत करें। और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल आप अवश्य अर्पित करें।
और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डाल दें और भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ दें। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। मैंने आपसे इसलिए निवेदन करता हूं कि आज से 5 साल पिछला समय जो देखा जाए तो आपका जिंदगी स्वर्ग से कम नहीं था और आज आप वही व्यक्ति हैं कि आपका जीवन नरक की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न होने का सबसे बड़ी वजह है पितृदोष, और इनके साथ साथ दुश्मन भी आपके बहुत रहते हैं और दुश्मन कभी भी आपके आमना सामना आपसे झगड़ नहीं सकता है। इसलिए अक्सर दुश्मन आपके पीठ पीछे वार करता है, प्रेत बाधा से प्रहार करता है, जादू टोना से प्रहार करता है, आपके परिवार को कुछ खिला देता है, जिसके कारण से आपके घर परिवार की जो मस्तिष्क होता है वह बिगड़ जाता है और परिवार के सभी लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। इसीलिए मेरा एक आपसे निवेदन है कि अभी से लेकर दीपावली तक आपको किसी का दिया हुआ प्रसाद तक नहीं खाना है। अगर आप खाते हो तो जीवन से हाथ धोना तय है। ये कुंडली में आपका स्पष्ट दर्शाया गया है, क्योंकि आपका जो चलने की स्टाइल है, जो रहने की स्टाइल है, जो आपका लग्जरी जीवन जीने का स्टाइल है, यह देखकर लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, वह जलना प्रारंभ कर देता है और आपको नरक तक पहुंचा ही देता है। बहुत मुश्किल से अब बच पाते हो तो बच पाते हो, नहीं तो जीवन गयो। आपके पास रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आपके पास परिवार नहीं है। और अगर इज्जत प्रतिष्ठा है तो वह भी लोग ऐसे धूमिल कर देते हैं जिसके कारण से आपकी लाइफ को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया जाता है। तो मित्रों, कहते हैं कि जो लंगे लोग होते हैं उनका इस जीवन काल में कुछ नहीं होता है, लेकिन आपका तो मित्रों बहुत कुछ है। आप तो भगवान के रूप हो, इसलिए आप अपनी वाणी पे भी थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि आपकी जो वाणी है वह हमेशा सच्चाई उगलते रहता है। इसीलिए इस कलयुग में लोगों को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप टिप्पणी करने से आपको बचना है, और जब भी आप शाम को सोते हैं तो तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रख दें और उसके ऊपर तांबे की परत से उसे ढक दें और चांदी का सिक्का एक उसके ऊपर रख दें। और जैसे ही सुबह आप उठते हैं उस जल को ग्रहण करें। 3 से 4 तुलसी का पत्ता खाकर उस जल को पी जाएं। पूरे जीवन काल तक कभी आप बूढ़े नहीं होना पड़ेगा आपको, और ना ही कोई बीमारी आपको छू पाएगा, और ना ही घर परिवार में किसी भी प्रकार का कलह और कलेश रहेगा, और ना ही कोई प्रेत बाधा आपको परेशान करेगा। 3 से 4 तुलसी का पत्ता खाली पेट में खा जाना है और जो तांबे की पात्र में जल रखे उसे ग्रहण कर लेना है। आप 1 सप्ताह यह कार्य करके देखें। जो मानसिक रूप से आप बीमार हो गए हैं, जो शारीरिक रूप से आप बीमार हो गए, जो आर्थिक रूप से आप बीमार हो गए, वह बिल्कुल ही आप स्वस्थ हो जाओगे। और मानसिक और आर्थिक और सामाजिक ये 3 जैसे ही आपका स्वस्थ होता है, राजनीतिक सौता ही निकल लेगा, कमल फूल की तरह खिलेगा, और दुश्मन सौता ही नाश होता चला जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे।